दिल्ली की सरकार बनी हुई 1 महीने से ज़्यादा हो चुकी है। यमुना की सफाई का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शुरू किया है। बहुत सारी रिपोर्ट आपने देखा होगा कि यमुना की सफाई लगातार किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि यमुना की सफाई वास्तविक में कहां तक हुई है, पानी कितना साफ हुआ है, पानी साफ हुआ भी है या नहीं। तो यमुना का आज आपको हम लाइव दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं यमुना का लाइव दर्शन करने। आइए, ये अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ये कश्मीरी गेट का घाट है। इसे जो है छठ पूजा के लिए काफ़ी मशहूर है ये घाट। यहाँ पे छठ पूजा काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं छठ पूजा मनाने के लिए, और छठ के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये आप देखिए कि यमुना अभी भी जो यमुना का पानी है वो काफ़ी गंदा है। यमुना का पानी को साफ करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी एक नाले के पानी के जैसा ही ये महसूस हो रहा है, और जगह जगह पे यहाँ पे कूड़ा कचरा जो है बिल्कुल फैला हुआ है। बहुत सारा गंदगी यहाँ पे है। तो मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि थोड़ा और नज़दीक आए और ये पानी को दिखाए। और पानी जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, और ये काफ़ी एक नाले की तरह ये पानी स्मेल कर रहा है, बिल्कुल बदबू आ रही है अभी भी पानी में। तो अभी भी इसमें जो है यमुना को काफ़ी ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत है। अगर यमुना को यहाँ पे सरकार अगर ये चाहती है कि यहाँ पे श्रद्धालु छठ पूजा के समय में आए और ये पानी स्नान करने और पीने योग्य बने, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जगह जगह यहाँ पे आपको कचरा दिखेगा। ये आरती स्थल से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आरती होती है वहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पे है। और अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हालात यमुना के ख़राब है। यमुना पे लगातार हम आपको जो है सही कवरेज देते रहेंगे, सही जानकारी यमुना पे आपको देते रहेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ रमन कुमार झा, कारवां न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, हम आ चुके हैं वासुदेव घाट। यहाँ पे मंगलवार और रविवार के दिन यमुना माता की आरती होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, मैं अपने कैमरामैन मिस्टर दिनेश से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाए आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अभी आरती में सम्मिलित होने के लिए आने लगे हैं, और काफ़ी सुंदर ये पार्क बनाया गया है। ये पिछले साल ही मार्च में ये पार्क इनॉग्रेट किया गया था जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो अभी देखिए यहाँ पे आरती की तैयारी शुरू हो गई है। काफ़ी जो है यहाँ पे सुंदर जो है दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आरती में जो है सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे कि आरती जो शुरू हुई है उसके बाद कैसा यहाँ के लोगों का जो है विचार है। जी नमस्कार सर। तो ये आरती कब से शुरू हुआ है यहाँ पे? मुझे तो खैर इसका आइडिया नहीं है, पर हम दूसरी बार आए और ये बहुत अच्छा पहल है, और इसकी वजह से लोगों में काफ़ी श्रद्धा भी बढ़ती है। और लोगों को ये थोड़ा, मुझे जो मेरे पर्सनल कहने का है कि थोड़ा स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, कितने टाइम से ये पहले भी कभी देखा था कि जो है यमुना जी का आरती शुरू? जी नहीं, आप बीजेपी गवर्नमेंट के बाद ही हुआ। ये बीजेपी गवर्नमेंट के बाद पे जब तक आम आदमी पार्टी रही थी तब तक कोई नहीं होता था, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से ही आरती चालू हुई है। और हम चाहते भी यही है कि ऐसा ही लोगों के अंदर एक भाव बढ़े। तो अच्छा लगता है यमुना माता की आरती शुरू हुई है, ये क्या ये अच्छा महसूस? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग अभी तो लोग कम दिखाई दे रहे हैं, क्या लोग और इससे ज़्यादा होते हैं? हाँ जी, अभी और भी बढ़ेंगे। अभी तो थोड़ी देर बाद आप देखना काफ़ी भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, और संडे को और ज़्यादा होती है। तो यमुना की सफाई जो अभी शुरू हुआ है वर्तमान सरकार के द्वारा, तो क्या यमुना की सफाई वास्तविक में हो पा रही है, हो रही है यमुना की सफाई? नहीं, दिख तो रही है जी, जिस हिसाब से। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन अब वजीराबाद से पहले यमुना जी बहुत साफ है। वजीराबाद के बाद ये सारे नाले आ जाते हैं तो इसलिए गंदी है। अब सब काम एकदम से नहीं होते ना, धीरे धीरे सारा काम होगा। तो 12 साल तक दिल्ली की जनता ने ईमानदार सरकार, ईमानदार मुख्यमंत्री को देखा है, और अभी परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के बाद जो है काम शुरू हुआ है। तो ईमानदार सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी की थी, उसका अनुभव, और अभी 1 महीना, हालांकि 1 महीना ही हुआ है, तो अभी का अनुभव क्या लग रहा है? कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है इसमें? अभी एकदम से तो कभी परिवर्तन कुछ नहीं दिखता, लेकिन हाँ आने वाले टाइम के अंदर अब ऐसा दिखता है कि हाँ होगा। दिल्ली का विकास बहुत रुका हुआ था, कुछ
नहीं हो रहा था दिल्ली के अंदर, लेकिन अब लगता है कि अब होगा, काम होगा, भरोसा है। बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है जरूर काम होगा और बहुत जल्दी ही यमुना अपने पुराने वाले स्वरूप में जरूर आएंगी। तो दिल्ली के चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी कहाँ चले गए जी? वो तो अभी पंजाब का दौरा कर रहे हैं, वो शायद पंजाब में है जो हमने सुना है। तो लगता है दिल्ली को बिगाड़ के वो पंजाब की हालत अब वो थोड़ा खराब करने वाले हैं उनकी। लेकिन पंजाब में तो भगवत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे गए हुए हैं। संरक्षक तो अरविंद केजरीवाल जी है ना, मेन तो मुखिया तो वही है, और जो भी करेंगे वही करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये जो है ऐसा अंदेशा जता रहे हैं कि भगवत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री है, लेकिन पीछे से अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चलती है, उसी तरीके से इनकी भी उसके अंदर सारी अरविंद केजरीवाल की ही चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवत मान तो बस एक डमी है, बाकी जो भी है अरविंद केजरीवाल का ही सिस्टम चलता है वहाँ पे। तो मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि यहाँ पे जितना भी उन्होंने वादा किया है कुछ उस पे हो पाएगा? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल उम्मीद है और मोदी जी की गारंटी हमेशा सफल रहती है और पक्की होती है, और वो अपनी गारंटी पे हमेशा खरे उतरे हैं। कुछ दिख रहा है, उसका जो प्रमाण दिख रहा है यमुना की सफाई और आरती के? जी बिल्कुल दिख रहा है, यमुना की सफाई के अलावा दिल्ली की आप रोड देखो, नाले देखो, बहुत अच्छी सफाइयाँ चल रही है नालों की मानसून के आने से पहले, और काफ़ी हद तक काम हो रहा है। बस मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए। अभी 2, 4, 5 महीने हुए हैं मेरे ख्याल से, अभी इनको 2 साल में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक असलियत पता चल जाएगी कि काफ़ी हद तक दिल्ली सुधर सकती है। तो यमुना की सफाई से खुश है ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत खुश। थैंक यू। क्या नाम है आपका? ठाकुर नरेंद्र पाल सिंह। आपका सर? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, थैंक यू सो मच राजेश कुमार। तो सर यमुना आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि यमुना में कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, परिवर्तन हुआ है। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने इतना तो कर दिया कि इसमें जो बाहर गंदगी रहती थी, जैसे पूजा का सामान वगैरह पड़ा रहता था और कचरा वचरा, प्लास्टिक की बोतल वगैरह, वो तो साफ करना शुरू कर दिया है। अब रही नालों की जो गंदगी गिरती है, वो तो ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे जब नाले पे, तब होगा, पर स्टार्टिंग तो है और ये भी उम्मीद लगाते हैं कि होगा जरूर। तो कैसा लग रहा है कि अभी जो ये वर्तमान सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, जिस प्रकार सफाई कर रही है, हाँ। उससे क्या क्या उम्मीद जगी है कि? बिल्कुल उम्मीद जगी है, 100% उम्मीद जगी है, होके रहेगा सही। तो और क्या क्या सुधार इसमें किया जाना चाहिए और क्या क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे जल्दी से जल्दी यमुना साफ हो पाए और लोग यहाँ पे आ पाए? देखो, अभी तो ये है कि ये जितनी भी यमुना के किनारे किनारे उसकी सफाई करके और ये पार्क वगैरह बना रहे हैं जिससे लोग बैठ सकें, ये अच्छा लगता है। आरती भी शुरू हो गई है, 2 दिन आरती होती है, रविवार को और मंगलवार को बहुत लोग आते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पे आरती में आते हैं, कैसा लगता है आके? अरे बहुत अच्छा, ऐसा लगता है जैसे हरिद्वार में बैठे हुए हैं। हरिद्वार में भी ऐसी आरती होती है गंगा के किनारे। भाई यमुना भी तो एक पवित्र नदी मानी गई है ना हमारे उसमें, धार्मिक उसमें। सर कितना साल हो गया आपका उम्र? उम्र मेरी 70। तो 70 साल में आप दिल्ली में रहते हैं, आपने 70 साल में काफी चीजें बदलाव आपने अपने जीवन में देखा होगा। तो ये आरती क्या पहले भी यमुना की होती थी या अभी ये फर्स्ट टाइम आपने? पहले तो नहीं होती थी। पहले कभी आरती? पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा तो मैंने अभी जल्दी शुरू हुई है आरती तो, क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री बनी थी रेखा गुप्ता, स्टार्टिंग उन्होंने भी की थी, वो भी पहले शपथ लेते यहाँ पर आरती के लिए आई थी। तो ये काफी अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि सनातन धर्म का जो है एक तरह से जो है ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और होना भी चाहिए। और धार्मिक स्वरूप मिलने से क्या इससे भी यमुना को फायदा होगा, ऐसा लग रहा है? क्यों नहीं होगा फायदा भाई, लोग आएंगे, देखेंगे, बैठेंगे, किनारे बैठेंगे। जब मतलब नाले का पानी फिल्टर होके आएगा तो हो सकता है इसमें स्नान भी करें। पर मेरे को याद है अब से कम 50 साल पहले यमुना में स्नान करते हुए मैं भी स्नान करके गया था यमुना में। तो लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे कि लोग अपनी तरफ से क्या योगदान दे कि यमुना साफ रहे? मैं यही कहूँगा लोगों से कि इसमें जो प्लास्टिक की आइटम है, जैसे कि प्लास्टिक के बैग हैं, पॉलीथीन है और बोतल है, उनको न फेंकें। एक निश्चित जगह गवर्नमेंट ने जो बना रखी है डस्टबिन वगैरह, उसी में डालें, किनारे न फेंकें। तो ये घाट जो है ये काफी सुंदर बनाया गया है, यहाँ पे हमने भी देखा, घूम के काफी अच्छा लगा। तो घाट तो काफी सुंदर लगा है, तो ये यहाँ पे घूम के तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे देख करके। नहीं, मैं पिछले संडे को आया था, तो मैं संडे क्या उससे पहले भी आया था, जब तक तो टिकट लगती है, 2 दिन टिकट नहीं लगती, 2 घंटे के लिए 5 से 7। पर जब मैं पहले आया था 4-5 दिन पहले, तो टिकट लेके आया था, तब घूम के गया था। घाट पे आने के लिए टिकट लगता है? टिकट लगता है। आरती 2 दिन होती है ना सिर्फ। आरती के दिन नहीं लगता है? आरती के दिन 5 से 7 बजे के बीच में। अच्छा, नहीं लगता है। बाकी टिकट लगता है।
क्या लग रहा है जो केजरीवाल जी ने जो फ्री की रेवड़ियां दिया हुआ था, क्या उससे कुछ नुकसान हुआ दिल्ली का? ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो जैसे चल रहा था वैसे चलने देता, जैसे शीला दीक्षित चला रही वैसे चला रहे थे तो चलता रहता, जैसे ही रहता अच्छा रहता। लेकिन फ्री के चक्कर में सारा सिस्टम खराब कर रखा है पूरा। सुविधा बढ़ाओ, फ्री मत करो, सुविधा बढ़ाओ, उससे पब्लिक ज्यादा खुश होगी, ना कि फ्री। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको भी 2 बार जो है मौका दिया, 2 बार चुन करके उनको भेजा सरकार में। वही तो गुमराह किया, पब्लिक के दिमाग में आ गई ना कि ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। केजरीवाल ने हमेशा लोगों को धोखा दिया और गुमराह किया लोगों को। लेकिन उनका दावा है कि हम ईमानदार सरकार हैं, और ईमानदार सरकार है तो ये घोटाले क्यों खुल रहे? क्या एक रिपोर्ट आ रही है, देख रहे हो ना, सारी उसमें पोल खुल रही है, खुल के एक रिपोर्ट में क्यों खुल रही है फिर वो रिपोर्ट? इसने क्यों नहीं ओपन की अपने समय में? कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो बीजेपी की सरकार जो यमुना साफ करने की जो ये मुहिम चला रही है, ये सिर्फ एक तरह से दिखावे के लिए कर रही है। इसका वास्तविकता मतलब ये करना होना नहीं है, बस ऐसे दिखावा कर रही है। मैं बताऊंगा आपको, बीजेपी की सरकार वैसे सेंट्रल में तीसरी बार आई है। उत्तराखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मोदी ने सबको वो रोड बना दिए इतने शानदार, और रोपवे वगैरह बना रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होती तो बताओ, जो वहाँ पर इतनी दूर कर सकते हैं, क्या दिल्ली में नहीं कर सकते? वो आप उत्तराखंड में जाके देखिए, मैं घूम के आया हूँ, बहुत अच्छे रोड वगैरह बन गए हैं, वहाँ पर धार्मिक स्थल बन रहे हैं। केदारनाथ में रोपवे बन रहा है 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर लंबा, बहुत अच्छा किया है। तो क्या केजरीवाल जी की जो सरकार चली गई तो दिल्ली की जनता में क्या इस बात के लिए खुशी है या कहीं ना कहीं दुख है इस बात का? वो तो लोगों को आने वाले टाइम में पता लगेगा, जो जैसे चलता है वैसे पता लगेगा, जो आगे देखेंगे वैसे पता चलेगा। सही बात है। खैर अब इन्होंने जो आश्वासन दिए हैं उसका एनालिसिस किया जाएगा, देखेंगे भाई क्या पोजीशन है। अभी 1 महीने में तो कुछ होने का नहीं है। आज उन्होंने बजट किया है दिल्ली का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जो कभी नहीं आया इतना। मतलब इस सरकार ने, रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का। दूसरी चीज, फ्री उसको मिलना चाहिए जो फ्री के जिसको जरूरत है, जो निर्धन है वो है, और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सबको फ्री दे दिया जाए, ये गलत है, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो पंजाब में भी कह रहे हैं कि हर महिला को 1,000 रुपये कहाँ दिया? 3 साल से अभी तक तो दिया नहीं है किसी को। कह रहे चुनाव से पहले दे देंगे। चुनाव तो 3 साल निकल गए, जब वायदा किए थे जब क्यों नहीं दिए उन्होंने? अब 3 साल के बाद अगली बार के लिए सोच रहे हैं। पब्लिक अब गुमराह होने वाली नहीं है। देखो पब्लिक दिल्ली के ने पलटा खा दिया, नहीं खा दिया, केजरीवाल तक को हरा दिया। लेकिन कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हम फिर आएंगे वापस दिल्ली में जो है। इन लोगों को तो सभी कहते हैं कि वो भी कहेगा हम आएंगे, पर इतनी जल्दी मेरे को लगता नहीं कि केजरीवाल वापस आएगा। बीजेपी इतना बढ़िया कर दी है। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में देखिए आप, लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया किया है यूपी में। तो पंजाब में तो अभी केजरीवाल जी गए थे, वहाँ पूरा जो है काफिला लेकर के गए थे, बहुत सारे गाड़ियों। वही तो रोना है बनता है। आम आदमी पार्टी 5 रुपए का पेन लगाता है, ऐसे सैंडल पहन के चलता है, खुली शर्ट पहन के चलता है। मैं तो आम आदमी पार्टी में रहता है शीश महल में। पंजाब में काफिले की क्या जरूरत है? एक गाड़ी में, सिंपल गाड़ी में नहीं जा सकता। अब क्या है, कोई मुख्यमंत्री है क्या जरूरत है उसे इतने काफिले की? कई लोगों का कहना है कि भगवत मान जी वहाँ पे सरकार चला रहे पंजाब में, लेकिन वास्तविक में अरविंद केजरीवाल जी पीछे से सरकार चला। बात सत्य है, पीछे से केजरीवाल जी का ही हाथ है। तो भगवत मान जी सिर्फ जो है कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सरकार लेकिन केजरीवाल जी चला रहे हैं, ऐसा? केजरीवाल चला क्यों गया भाई? केजरीवाल पंजाब में क्यों गया भाई? विपासना के लिए? क्या उत्तराखंड में चला जाता? जो पहाड़ों में जाओ वहाँ की शांति मिलती, क्या पंजाब में मिल जाएगी शांति? वो उत्तराखंड में जाए, हिमाचल में जाए, पहाड़ों में जाके बैठे, शांति लेनी है तो। फिर वो तो कहते थे कि जो मोदी जी इस जन्म में कभी भी उनको हरा नहीं पाएंगे। तो अहंकार ले बैठा उसे। ये अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। रावण भी कहा करता था, जबकि उसके पास तो वो था, अमृता से कोई मार नहीं सकता था, और फिर भी देखो उसका अंत हुआ। इस अहंकार में हुआ ना, तो अहंकार तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो आम जनता से कहूँगा, कभी आदमी को अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। तो अभी की जो सरकार का जो काम कर रही है, रेखा गुप्ता जी की सरकार, उनका क्या लग रहा है कि उनका स्टैंड कैसा है? क्या उनके काम से संतुष्ट है दिल्ली की जनता? हाँ, देखो अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग ही जब उन्होंने अच्छी की है तो एंड भी अच्छा ही होगा। मोदी जी ने जो वादे किए हैं कि यमुना को साफ किया जाएगा या महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, दिल्ली की जनता को क्या मोदी जी की वादों पे वास्तविक में भरोसा है उस तरह से, या केजरीवाल की तरह ही जो है वैसा भी? भरोसा है, मोदी जी ने किया भी है, बहुत काम किया है, बहुत डेवलप किया है, बहुत सी जगह किया है डेवलप।